स्वागत करता हूं एक और न्यू चार्ट फॉर द वीक के वीडियो में। उम्मीद करता हूं सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम पूरी दुनिया की मार्केट का एनालिसिस करेंगे, पूरी मार्केट का 360 डिग्री व्यू लेंगे, अपनी मार्केट का देखेंगे क्या चल रहा है, हमारी मार्केट क्यों इतनी गिर रही है। अभी दुनिया की कई सारी कंट्रीज़ की, एशिया की मार्केट थोड़ी स्टेबल है, हमारी ही सबसे ज़्यादा क्यों गिर रही है, इस पर चर्चा करेंगे। गोल्ड का चार्ट देखेंगे, सिल्वर का चार्ट देखेंगे, एफएमसीजी का चार्ट देखेंगे, और आखिर में मैं आपको जो आज स्टॉक्स फॉर द वीक है, जो चार्ट फॉर द वीक है, मैं उसके आपको दर्शन कराऊंगा। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है वो चार्ट, पूरी दुनिया की मार्केट में स्टेबिलिटी या डाउनफॉल है, और एक ऐसा चार्ट है जो एकदम से रॉकेट हुआ पड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अपना निफ्टी का चार्ट। ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट अभी मैंने ओपन करा हुआ है। निफ्टी में ये अगर आप देखेंगे, मैं पहले इसको वीकली से डेली पे लेके आता हूँ। हम पिछले काफ़ी 4-5 हफ्तों से हम इसमें बात कर रहे हैं कि इसमें डेली पे हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, और हेड एंड शोल्डर का इसमें ब्रेक डाउन भी आ गया। ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर बना था, उसका ब्रेक डाउन आ गया। अब नीचे की तरफ चार्ट अपनी इसने गति पकड़ रखी है। अभी हम डे टाइम फ्रेम पर नहीं एनालिसिस करते हैं, वीकली पे देखते हैं, क्योंकि वीकली ही थोड़ा ज़्यादा सटीक रहता है। अब ये देखो, ये चार्ट है। अभी इसमें भी एक हल्की सी फॉर्मेशन हेड एंड शोल्डर की वीकली टाइम फ्रेम पे भी बनी हुई है, और जो इसका सपोर्ट जोन था 24,000 का इसने सपोर्ट तोड़ के नीचे की तरफ इसने ब्रेक डाउन भी दे दिया है। अभी हमारी निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरने का जो सिलसिला चल रहा है काफ़ी दिनों से, वो एफएमसीजी सेक्टर का ही सबसे ज़्यादा असर है। बैंक पिछले कुछ दिनों से स्टेबल थी, इस बार बैंक में भी फॉल आया है। अभी अगला पड़ाव क्या होगा, ये हम आपको भी इस पे चार्ट पे फिबोनाची एक्सटेंशन डाल के दिखाते हैं, लेकिन क्या वो उस सपोर्ट पर रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये बड़ा सवाल है। और निफ्टी इतनी गिर क्यों रही है, ये भी बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको फिबोनाची डाल के दिखाता हूँ इस पर। ये देखो, ये अक्टूबर 2023 का जो यहाँ से इसने बढ़ना शुरू करा था, इस वाले बढ़ते हुए मार्केट से, और जो अभी इसने रिसेंट हाई लगाया है, यहाँ हम इसको प्लेस कर देते हैं। ये देखो, तो अब इसमें जो नया जो निकल के आ रहा है, जो इसका अगला रेसिस्टेंस, जो इसका अगला सपोर्ट है, जो पहले कभी रेसिस्टेंस हुआ करता था, जो इसका सपोर्ट है वो आता है 22,608, जो 0.5 फिबोनाची के स्तर का है, जो सबसे ज़्यादा कारगर होता है, जो सेंट्रलाइज्ड होता है, वो अगला है 22,600। देखो, मार्केट अगर इसी स्पीड से गिरती रही, अभी जो इसका सपोर्ट था, ये वाला जो पहला सपोर्ट था, इसने ऐसे ही धराशायी हो गया, जो 24,505 पे था। उसके बाद सीधा अगला सपोर्ट 23,456 पे है, जो बिल्कुल अभी अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही चल रहा है। अगर ये 23,456, 23,500 का जोन भी टूट गया, जो हमारे इंडिया के लोकसभा चुनाव के इलेक्शन का टाइम था, 23,341 के आसपास, ये एक छोटा जोन है। यहाँ से मार्केट थोड़ी स्टेबल हो सकती है या थोड़ी सी रिकवरी आ सकती है। अगर नहीं आई तो 22,600 के दर्शन करने के लिए एकदम से तैयार रहना है। मार्केट में कोई सपोर्ट अभी काम नहीं कर रहा है। मार्केट में सपोर्ट काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एफआईआईज लगातार सेलिंग करते ही जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी सेलिंग उनकी कम हो गई है, लेकिन सेलिंग बंद नहीं हुई है। रहा सवाल कि एफआईआईज माल बेच क्यों रहे और निफ्टी इतनी गिर क्यों रही है, तो देखो, मुझे जो मेरी एनालिसिस है, मुझे इसमें कुछ रीजंस दिखाई देते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि एफएमसीजी सेक्टर में गिरना। वो क्यों गिर रहा है? क्योंकि वो काफ़ी बढ़ गया था, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई है कंपनियों की। उसके बाद अभी अमेरिका में नई नई सरकार बनी है, ट्रंप सरकार। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट हमेशा से रखते हैं, पिछले टर्म में भी देखा था। ना चाहते हुए भी हमारी जो इंडिया की कुछ कंपनियां हैं, कुछ कंपनियों के बड़े बड़े, अमेरिका में बहुत सारी कंपनियों के सीईओ हैं, या बड़ी सारी पॉलिसियां उन्होंने बनाई हुई हैं, तो ना चाहते हुए भी उसका असर हमारी मार्केट पे भी पड़ेगा, हमारी मार्केट की पॉलिसीज़ पे पड़ेगा। जो ट्रेड फेयर्स हैं, जो ट्रेड के जो रूट्स हैं, उन पे फ़र्क पड़ेगा। इसकी वजह से जो एफआईआईज हैं, अमेरिकन्स हैं, वो हमारे यहाँ से पैसा थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ में, या अपनी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वो पैसा निकाल रहे हैं।
अच्छा, बहुत बड़ा पैसा उनका हमारे यहाँ बैंकों में लगा हुआ है, एफआईआईज का बहुत सारा पैसा एफएमसीजी सेक्टर्स में लगा हुआ है। एफएमसीजी सेक्टर, एक और रीज़न है कि एफएमसीजी सेक्टर क्यों गिर रहा है क्योंकि हमारे यहाँ मंदी का असर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी देख रहे हैं सब्जियों के दाम, दालों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अदर जो कमोडिटी हैं फूड्स की, वो गारमेंट्स, कपड़े, इस तरह की कई सारी चीज़ें स्टेबल हो गई हैं या उनकी सेलिंग कम हो गई है। ये भी रीज़न है कि जब बिक्री नहीं होगी तो कंपनियों का बढ़ेगा नहीं, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, और उनके जब मुनाफा नहीं होगा तो कंपनियां अपने आप से नहीं बढ़ेंगी। ये एक बड़ा रीज़न है। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अभी हमारी मार्केट का ये हाल बना हुआ है। अच्छा, यहाँ से पैसा निकाल के एफआईआईज पैसा अदर कंट्रीज़ की मार्केट में शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी अमेरिका की मार्केट में शिफ्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा चाइना ने अपनी पॉलिसी चेंज करी है, वहाँ भी हमारे यहाँ से पैसा निकल के जा रहा है। हमारी मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुकी थी, जो धीरे धीरे अब नीचे अपना आके वैल्यूशन की तरफ जा रही है। लेकिन ये होते हुए भी बहुत सारे चार्ट ऐसे हैं जो अभी भी मार्केट में जान लगा के दम भरे हुए हैं। उनमें से कई सारे चार्ट्स हैं, एक दो चार्ट की चर्चा मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आगे बताऊंगा अभी कि वो चार्ट किस तरह से चल रहे हैं। हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक फैक्टर्स सबसे ज़्यादा असर करते हैं, जिन पे दुनिया की मार्केट का कम असर होता है या दुनिया के सिनेरियो का कम असर होता है, वो सारे सेक्टर्स में कमजोरी या तो ना के बराबर है या वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को। उनमें से मैं कुछ चार्ट अभी आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारी मार्केट का है सूरत हाल। अभी अगर इस तरह की ये सेलिंग बंद ना हुई, ये कि ये 200 पॉइंट के जोन पर भी जहाँ चल रही है सपोर्ट लेके, ये 23,300 से और 23,500 के जोन से अगर ये वापस ना हुई या यहाँ स्टेबल ना हुई तो 22,600 के दर्शन करने के लिए हमें तैयार रहना है। अभी चार्ट देखते हैं हम बैंक निफ्टी का। अभी ये लीडर बना हुआ था मार्केट में, निफ्टी से स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा थी पिछले कुछ हफ्तों से, आप देख रहे होंगे। लेकिन इस टाइम अभी इस वीक इसने भी अपना जो सपोर्ट जोन था वो तोड़ दिया है। अभी ये निफ्टी से ज़्यादा भी पिछले इस हफ्ते जो अभी निकला है फ्राइडे को, इसमें गिरावट आई है 2.25% की। और इसमें भी एक फॉर्मेशन अगर आप देखोगे अभी मुकम्मल नहीं हुई है, एक फॉर्मेशन इसमें भी हेड एंड शोल्डर की बनती हुई दिखाई दे रही है। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये यहाँ से 49,700 के आसपास से अगर वापस ना हुआ तो इसमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बैंक बहुत सारे हमारे जो बैंक्स हैं उनमें एफआईआईज का बहुत पैसा होता है जो धीरे धीरे वो निकाल के शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अभी हम देखते हैं अपना जो स्मॉल कैप, जो अभी तक स्मॉल कैप ने मार्केट को थामा हुआ था, उसमें क्या है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, ये देखो इसमें एक राउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर से, और इसमें भी पूरी कमजोरियाँ बन गई है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने पिछले हफ्ते डाली थी वो ट्रेंड लाइन को तोड़ के उसने ब्रेक डाउन भी दे दिया है और अपना सपोर्ट भी तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दी है। लग रहा है कि यहाँ से मार्केट में जो स्मॉल कैप्स हैं उसमें भी मंदी आएगी और फॉल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपने MCX के गोल्ड और सिल्वर के चार्ट। जो गोल्ड बहुत दिवाली के आसपास बहुत ही एकदम रॉकेट की तरह भागा था, अभी वो कहाँ है। अभी ये देखो, इसने यहाँ से जब स्पीड लगाई थी 68,000 से सीधा 80,000 के पास पहुँच गया था यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद। अब ये देखो सीधा आके पिछले 2 हफ्ते में इतनी ज़बरदस्त फॉल आया है कि सीधा 73,000 के आसपास गोल्ड आ चुका है। लेकिन ये अपना जो पुराना रेसिस्टेंस था ये भी सपोर्ट का काम कर रहा है, इसे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ से वापस होके सस्टेन कर गया तो इसमें एक और नई रैली दिखाई देगी, अदरवाइज इसमें भी थोड़ा और कमजोरी आ सकती है। और जो इसकी नेक लाइन है, जो इसका LOC है, वो मैंने नीचे लाइन डाली हुई है 68,000, 68,000 रुपीज़ से फिर ये वापस हो सकता है। ये इसका मेजर सपोर्ट है, अगर ये भी तोड़ दिया तो फिर नीचे और नीचे जा सकता है। लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा होता नहीं है। गोल्ड और सिल्वर ये प्रीशियस मेटल्स हैं, थोड़े बहुत करेक्शन इनमें होते रहते हैं लेकिन ट्रेंड हमेशा ऊपर की तरफ ही होता है। अभी देखते हैं सिल्वर का चार्ट, सिल्वर MCX। ये देखो सिल्वर
सिल्वर में भी गोल्ड की तरह पूरी कमजोरी है। इसमें यहाँ से एक इसने पॉजिटिव पैटर्न बना के यहाँ ब्रेकआउट करा था, ब्रेकआउट से ऊपर भी गया लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ। पिछले 3 हफ्ते से लगातार गिरावट दिखाई दे रही है। 1 लाख की चांदी और अभी 88,000 के पास आ गई है और इसने अपना ये जो सपोर्ट था एक यहाँ से तोड़ दिया है। अब इसका अगला सपोर्ट 80,000 के आसपास ही है। मुझे लग रहा है यहाँ से ये 80,000 से और 80,000 से और ये जो इसका सपोर्ट था 80,000 से 97,000 इसके बीच में काफ़ी टाइम बिता सकती है सिल्वर। ये इसका एक जोन बन गया है। नीचे बहुत बड़े टाइम बिताने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया था। अब इसके मुझे लग रहा है कि इसी जोन में ये काफ़ी टाइम फिर से बिता सकती है चांदी। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अभी हमारी जो इंडिया की मार्केट में रिस्क फैक्टर कैसा है। इंडिया विक्स, ये देखो इंडिया विक्स अभी भी 15 के नीचे है, 14.77। हमारी मार्केट में रिस्क फैक्टर तो ज़्यादा है नहीं। सबसे बड़ा फैक्टर है एफआईआईज का पैसा निकालना और हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनमें पैनिक का क्रिएशन हो जाना। उधर से एफआईआईज पैसा ले जा रहे हैं, इधर से हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो भी पैसा निकाल रहे हैं अपने नुकसान में। और पैसा निकालें भी क्यों ना, उनकी जो भी उन्होंने हार्ड को अर्न मनी लगाई हुई है, वो अगर कुछ कमाया भी होगा तो उससे नीचे आके या तो वो बिल्कुल फ्लैट हो गया या उसमें थोड़ा बहुत मुनाफा बचा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि जो है उसी को निकाल लो या नुकसान में निकल जाओ। इस वजह से भी मार्केट में फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्टेबिलिटी तभी आएगी जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एफआईआई सेलिंग बंद कर दें, डीआईआईज थोड़ा बाय ज़्यादा करना शुरू कर दें और एफआईआईज भी बाय करना शुरू कर दें तो मार्केट एकदम से स्पीड में ऊपर की तरफ जा सकती है। देखिए अभी देखते हैं अमेरिका की मार्केट में क्या हाल है। अभी देखते हैं हम डाउ जोन्स। ये देखो डाउ जोन्स में बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं हुआ है। अभी 43,445 के आसपास चल रहा है। जब ट्रंप जीते थे तो एक बढ़िया सी 5% की रैली हुई थी। उसके बाद पिछले हफ्ते एक हल्की सी गिरावट इसमें 1.25% की आई है। चार्ट अभी भी अप ट्रेंड में और इसमें फुल स्ट्रेंथ है। अभी देखते हैं नेस्डेक, ये देखो नेस्डेक 100 इंडेक्स, इसमें थोड़ी डाउ जोन से ज़्यादा गिरावट आई है। ये भी 5.5% बढ़ा था जब ट्रंप जीते थे, लेकिन पिछले हफ्ते इसमें 3.5% की गिरावट आती हुई दिखाई दी है। और अगर अब ये बिल्कुल एकदम अपने सपोर्ट जोन पे है, जो पहले रेजिस्टेंस था, ये नीचे की तरफ तोड़ दिया तो इसमें और गिरावट आ सकती है और ये 18,500 के आसपास फिर से वापस आ सकता है। इनका असर भी हमारी मार्केट पर पड़ता है। आप तो जानते ही हैं हमारी मार्केट सबसे ज़्यादा एफआईआईज के भरोसे रहती है और अमेरिका के इन्वेस्टर्स, अमेरिका की मार्केट से सीधा संबंध होता है। हमारी मार्केट सबसे ज़्यादा गिर क्यों रही है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एफएमसीजी का इंडेक्स दिखा देता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई इंडेक्स गिरा है तो एफएमसीजी गिरा है, जिसका असर ये देखो निफ्टी से ज़्यादा, बैंक निफ्टी से ज़्यादा, निफ्टी आईटी से ज़्यादा, कोई भी इंडेक्स के ज़्यादा सबसे अगर कोई किसी में फॉल है तो वो एफएमसीजी में है। यहाँ इसने नेगेटिव पैटर्न बनाया। नेगेटिव पैटर्न बनने के बाद पिछले कितने हफ्तों से 1 2 3 4 5 6 7 8 हफ्तों से लगातार इसमें गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है और पिछले हफ्ते 4.5% की भारी गिरावट इसमें देखने को मिली है। जो इसका एक सपोर्ट जोन था, जो यहाँ बनाया हुआ था इसने जोन, वो इसने तोड़ दिया है, ब्रेक डाउन आ चुका है। अगली एलओसी इसकी नीचे है। अगर ये इसी तरह से इसमें गिरावट चलती रही एफएमसीजी सेक्टर में, पूरे इंडेक्स में, तो ये 52,000 53,000 के दर्शन करने के लिए हमें जल्दी से मिल सकते हैं। और इनमें अगर आप कुछ कंपनियां देखेंगे जो लिस्टेड हैं, हमारी निफ्टी में इंक्लूडेड हैं, अगर वो देखोगे तो आपको पता लगेगा। अभी मैं आपको नेस्ले का चार्ट दिखा देता हूँ जो बहुत भयानक तरीके से, ये देखो खड़ा गिर रहा है, कितनी स्पीड में और कितना तरीके से गिर रहा है। 5% एक हफ्ते में, उसके अगले हफ्ते फिर 3.5%, फिर 6.5%, उसके बाद फिर 4%। 2 वीक थोड़ा सा टाइम बिताया, उसके बाद फिर पिछले हफ्ते अभी जो हफ्ता निकल के आया है फिर 5%। इतनी भयावह गिरावट अभी देख रहे हो और नीचे अभी इसमें सपोर्ट पे आ गया है और लग रहा है कि यहाँ से और नीचे की तरफ आ सकता है और ये 20,000 2,000 के टच कर सकता है।
तो FMCG सेक्टर की सारी कंपनियां नीचे की तरफ जा रही हैं, विदेशी पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, रिटेलर्स में पैनिक क्रिएट किया हुआ है। इसी वजह से मार्केट स्टेबल नहीं हो पा रही है और ये फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूँ जो पूरी तरीके से पूरी दुनिया के सारे चार्ट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डाल रहे हैं। चार्ट देखो, चार्ट का नाम है बिटकॉइन, BTC, बिटकॉइन देखो, $, बिटकॉइन में ये देखो क्या चार्ट है। जब ये दिवाली का वीक था, ये वीक हमारा, तो मैंने वीडियो में इसका जिक्र करा था कि इसमें ब्रेकआउट आने के पूरे पूरे चांस बन गए हैं, फॉर्मेशन कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से ब्रेकआउट आया तो $1,00,000 जल्दी से आपको देखने को मिल सकता है। आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। और अभी देखो पिछले 2 हफ्ते में इसने ये 70,000 के बाद, ये 71 के ऊपर इसने ब्रेकआउट देने के बाद, और अभी 90,500 के आसपास चल रहा है और 93,000 को टच कर लिया है, 93,000 USD। ये वाला है चार्ट फॉर द वीक। ये है चार्ट आपको देखने के लिए। ये इसमें इतना बढ़िया बड़ा ब्रेकआउट आया है, मुझे तो लग रहा है 1,00,000 USD को जल्दी क्रॉस कर देगा और अभी इसकी रफ्तार जल्दी से नहीं थमेगी। मेरी तरफ से ना किसी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्ट करने के लिए कोई सलाह है बाय और सेल की, ना मेरा किसी भी हमारी इंडिया के या कहीं के भी स्टॉक में कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ स्टडी पर्पस से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप समझ सकें कि कहाँ सपोर्ट होते हैं, कहाँ रेसिस्टेंस होता है, कैसे फिबोनाची डालते हैं, किस तरह से हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं और अपने आप का व्यू क्लियर करके आप इन्वेस्टिंग कर सकें, आप ट्रेडिंग कर सकें। मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा डिस्क्लेमर है। अभी मैं आपको बता रहा था कि हमारी इंडिया के ऐसा ही नहीं है कि पूरी मार्केट गिर रही है तो सारे ही चार्ट गिर रहे हों। कुछ चार्ट ऐसे हैं जो अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिनमें डोमेस्टिक खरीदारी ज़्यादा होती है, जो डोमेस्टिक के ऊपर डिपेंड है, वो चार्ट अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और मेरा वो चार्ट फॉर द वीक भी रहा था, एक स्टॉक का नाम बता रहा हूँ, दीपक फर्टिलाइजर। आज भी आप देख लीजिए चार्ट, ये देखो, ये दीपक फर्टिलाइजर है। दिवाली वाला जो टाइम था वो मैंने चार्ट फॉर द वीक में दिया था यहाँ, उसने ये तब चल रहा था 11,100 के पास, सॉरी 11,000 नहीं, 1100। उसके बाद इसने 2 हफ्ते लगातार आउट परफॉर्म करा। इसके बाद भी देखो पूरी मार्केट कितनी भयावह तरीके से गिर रही है, एक एक स्टॉक 10-10%, 11-11% गिरा है, कुछ में लोअर सर्किट लगे हुए हैं। और चार्ट में अभी भी देखो स्ट्रेंथ कितनी है, पिछले हफ्ते 3.5% ही गिरा है, जबकि बहुत सारे चार्ट कितने बुरे तरीके से गिरे हैं और निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी में डाउन ट्रेंड है, इसमें अप ट्रेंड है। इसी तरीके के कई सारे अदर चार्ट में हैं जो आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। चार्ट बहुत ही बढ़िया है। कई सारी हमारी आईटी की कंपनियां हैं जो आउट परफॉर्म कर रही हैं, और मैंने बोला हुआ है कि आईटी तो सेक्टर ही अभी लीड करने वाला है हमारी मार्केट को। आईटी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। आईटी का एक बार, अब मैंने चार्ट नहीं दिखाया, आईटी इंडेक्स दिखा देता हूं मैं आपको। आईटी इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखा देता हूं। ये देखो सारी मार्केट नीचे है, निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी नीचे, एफएमसीजी नीचे, सब नीचे है। और निफ्टी में देखो, निफ्टी में पिछले हफ्ते भी बढ़त देखने को मिली है, लगभग 1% बढ़ा है। स्ट्रेंथ कहाँ है? निफ्टी आईटी, कुछ जो डोमेस्टिक हमारे यहाँ की कंपनियां जो हैं चार्ट हैं, या जिनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए हैं। एक और फैक्टर था हमारी मार्केट गिरने का कि इस बार सेकंड क्वार्टर में रिजल्ट्स मैक्सिमम कंपनियों के अच्छे नहीं आए हैं। सेल उनकी कंपनी की जैसी भी हुई है, उनकी रेवेन्यू भी नहीं हुई है। कुछ जिन कंपनियों की रेवेन्यू अच्छी हुई है, जिन्होंने आउट परफॉर्म करा है, जिन्होंने अच्छे से उन रेवेन्यू या ग्रोथ उन्होंने करी है, या जिनकी कमेंट्री अच्छी है, वो या तो स्टेबल हैं या आगे की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन जिन कंपनियों में ब्रेक डाउन आए हैं, जिनकी सेल अच्छी नहीं है, जिन्होंने रेवेन्यू जनरेट नहीं करा है, जिनके रिजल्ट नेगेटिव रहे हैं, कमेंट्री अच्छी नहीं है, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको एक सलाह देता हूँ, मानना ना मानना आपकी बात है, जिन भी चार्ट्स में टॉप से 40-50% का फॉल आ चुका है, उन चार्ट से निकल जाना में ही भलाई है। उनमें स्ट्रेंथ जल्दी से आने वाली नहीं दिखाई देती। जो चार्ट
जो कम गिरे हैं, जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं या जो स्टेबल हैं, उन चार्ट पे फोकस कीजिए। चार्ट को सर्वोपरि मानिए, चार्ट को अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उन पर बहुत ज़्यादा इंडिकेटर मत लगाइए, सिंपल एलओसी डाल के रखिए, सपोर्ट रेसिस्टेंस का अपनी तरफ से नॉलेज लीजिए और स्वयं से एनालिसिस करके अपने आप को किसी भी नुकसान से बचाइए। मेरी आपसे यही गुजारिश है। दोस्तों, आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है या आपको कुछ सीखना है मेरे से, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। चैनल नया है, धीरे धीरे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको आने वाले टाइम में बड़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ETFs के ऊपर वीडियोज़ लेके आऊँगा। गिरती हुई मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर कोई कागज़ चीज़ें इन्वेस्ट करने के लिए वो ETFs हैं। अब ETFs क्या होते हैं ये आप अभी गूगल सर्च करके देख सकते हैं, मैं इस पर वीडियो लेके आ रहा हूँ। ETF, अगर ETF सबसे नीचे गिर रहा हो और जो 10,000 से ज़्यादा है उसमें ट्रेडिंग हो रही हो, 10,000 क्वांटिटी से ज़्यादा, तो समझ के चलो वो जल्दी से आपको प्रॉफिट दे सकता है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा। लेकिन ये जो टाइम है अभी आपको कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो आप ETF पे कर सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।